नमो आयर्यां नमो वजायां नमो लोये सत्त्वसाहं ऐशो कंचन कारो सर्वभावपणाशं मङ्गलानं च सत्त्वेशं परमं हरिमङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवेदिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः। जय गुरुके श्रीलरादिसुधि हर हर वन्दे नाम क्लेशबाधां नरवाद्यं तद्देश्य दुन्दुभीनां जगदगुरुतस्याख्यानुष्ठानफलोका तत्त्वादिसत्त्वप्रकाशकात्मारसन्मार्गदर्शकाय जयन्तरत्नत्रदायकाय देवादिदेवाय नमो दिनाय। गरीबों के आंसू लुछना, आज का अधर्म की भक्ति करना, धर्म क्षेत्र को संभालना, बहुत कुछ है। धन है तो पावन बन सकते हैं, वही धन पापी बना सकता है। आपकी नजर क्या है, आपके निर्णय क्या है, आपको पाना क्या है। नहीं पाना है तो बढ़िया है, खुश रहो, सत्य के करीब पहुंचो। पाना ही है तो असत्य को लेकर मत जाओ, अनीति से, दंभ से, चोरी चपाड़ी से, ये गलत रास्ते नहीं छोड़ना। और चुन लिए है तो मन को समझा लो कि अब नछावर यह त्याग करे बिना छुटकाई नहीं। एक बार एक व्यक्ति, एक शिष्य गुरु के पास आया और गुरु के पास आने के बाद वहाँ पर बड़े आश्रम में रुका था। 4-5 मंजिले के सब बने हुए थे, मंजिले, फ्लैट वगैरह। गुरु के पास वो शिक्षा पा रहा था। शिक्षा पाते पाते उसको ऐसा लगा कि गुरुदेव आप तो शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन मुझे कोई अंदर चहल पहल नहीं आ रही, मजा नहीं आ रही। ठीक है, आपके मन के भाव, आपकी जैसी योग्यता पात्रता, जैसा आपका विकास, जैसा आपकी ग्रहण शक्ति, आपकी अनुकूलता। तो वहां आया भूकंप, अर्थक्वेक, और वो भूकंप के नाते पूरी धरती धरा हचमची। और जैसी वो धरा हचमची वैसे ही सब भागने लगे वहां से, आश्रम छोड़ छोड़ के, कार्यकर, बच्चे, सेवक, स्टूडेंट, सब। ये जो आया था, जो गुरु के करीब रहा था, उसने उस दिन उसको निकलना ही था, और ये भूकंप हो गया, वो भागता रहा, भागो 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 भागो। गुरु वहीं बैठे ध्यानस्थ मुद्रा में, माँ जरूर तुम्हें देख रहे थे सब। शांत हो गया वार्ता। 2-5 मिनट के बाद सब भागते रहे, वो भनक आ गई, वो देखता रहा शांत मुद्रा से। ध्यानस्थ गुरुदेव रहे और अपार शांति। उसको लगा क्या बात है, ये जीवन होना चाहिए। उसके अंदर मन में चहल पहल शुरू हो गई। अब भूकंप बंद हुआ, वो ऊपर गया, ऊपर तीसरे मंजिले पर गया। गुरुदेव ऐसा भूकंप आ रहा था और आप यहां से खड़े नहीं हुए। एक मूर्ख, तुम लोग कहां तक दौड़ोगे, भूकंप कहां नहीं है, रास्ता ही चीर जाता और अंदर चले जाते तो। तुम्हारी बाहरी यात्रा की सुरक्षा के लिए आपकी दौड़ है इस भूकंप की वजह से। मेरी अभ्यंतर यात्रा के लिए वो मेरी दौड़ थी। मैं पैर नहीं चला पाया और कुछ नहीं, बाकी आंतरिक में भी दौड़ रहा था। इस भूकंप के नाते और गहराई तक चला गया कि मेरी आत्मा की शुद्धि क्या है। मेरा ये पूरा संसार पूरा विलीन हो गया, मैं पूरा ध्यानस्थ मुद्रा में स्थिर हो गया। तुम दौड़ते रहे तुम्हारा बचाव करने के लिए, मैं भीतरी यात्रा, आंतरिक मेरी दौड़ रही इस धर्म का बचाव करने के लिए। दौड़ तो दोनों की थी। वो चेत गया, जग गया, धन्य है गुरु, आज मुझे बोध हो गया, इससे बोध नहीं होगा। मेरी चेतना से तुझे बोध होता है वो व्यर्थ है, वो तुझे प्रभाव के अंदर ला रहा है। तेरी चेतना का विकास कहाँ हुआ, तेरी मानसिक स्थिति, तेरे विचारों की सक्षमता, तेरी भावनाओं में तेरी उज्जवल परंपरा तूने कहाँ चुनी, तूने क्या तेरा रास्ता निर्मित किया। तुझे खुद को तेरे रास्ते निर्मित करने थे। मेरी आंतरिक स्थिति है, वो तेरी आंतरिक स्थिति हो सकती है। तू आंतरिक व्यवस्था को संभालना शुरू कर। बोलो बाहर की दौड़ में बच भी जाएंगे तो कर्म बचाएगी। बाहर की कितने भी यात्रा में हम सफल भी हो गए तो वो आज नहीं तो कल आपके पास निष्फलता तो जुड़ी हुई है कि ये जंजीर जो है ना वो अच्छी लग रही है, सोने की है। जिससे दिमाग काम करता है तो लोगों की चाहना मिलती है, तो वो चाहना से अभिमान आता है, वो बंधन हो चुका। तपस्या हुई, दान दिया, लोगों ने प्रशंसा की, खुश हो गए कि मैंने ये किया। वो प्रशंसा के फूल
वो सब जंजीरों की तरह सुवर्ण की बेड़िया, बंधन तो है ना, आपको बांध तो रही है ना, लोहे की हो या सोने की हो, बंधन थोड़ी पसंद है किसी को। चाहे कितने भी सदियों तक आप सुवर्ण की जंजीर में आप लगे रहो, आपका खुद का बॉडी पूरा सोने का हो जाए, लेकिन वो आत्मा की स्वतंत्रता नहीं, वो संसार का बंधन है। और संसार के बंधन को जानना, जान के उसको छूटना, वह हमारी एक स्वतंत्र उड़ान है। तो हम उस आसमान को छूने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये संसार के व्यक्ति कोई भी आपको ऊंचा उठने से, आपके जीवन का मूल्य करने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस मूल्य करना है और ना फंसना, वो एक हम तैयारी करें, एक हम अग्रिम कदम उठाए और हमारे जीवन में एक नया आंदोलन आंदोलित हो, वही अभ्यर्थना जितना आपको आगे जाकर मुश्किल देगी। क्यों? पूर्व के सारे भव के कर्म, दुख के, सब यहाँ आने वाले हैं, वो रोल पूरा उसका तैयार है। तो यहाँ पर दुख न पाने के लिए, पीछे के भव के जो भी दुख है वो दुख न पाने के लिए, यहाँ हमारे पास सोच का धर्म है, विचारों का धर्म है, और क्रियाओं के धर्म के नाम पर हम इतने कैपेबल और न हम तो ऐसा मैनेजमेंट कर सकते क्रियाओं के धर्म के नाम पर। तो हमारे पास यदि कोई सुख मिला भी है तो वो फंसाने वाला है, क्योंकि वो सुख के नाते हम कोई फ्यूचर तैयार नहीं कर रहे। हमने सोच लिया कि हाँ वर्तमान में धर्म किया है, ठीक है, चलो धर्म हो गया, 2 महीना 1.5 महीना 8 दिन भीड़ किसी लगती है मंदिरों में, कैसे कैसे आ जाते चेहरे पे मोहरे लगा के। क्यों भाई, क्या हुआ, क्या वजह थी, क्यों मंदिर पसंद आया? अंदर ही झांका नहीं, उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उसे पता ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं रहा? हाँ, बच्चे को 2 महीने पढ़ाई के लिए इनफ है या 12 महीने चाहिए? जो भी सर्विस करता है वो 2 महीने सर्विस अभी करता है, फिर 2 महीने घूमने जाता है, फिर 2 महीने फैमिली में जाता है, फिर 2 महीने गांव में जाता है, वापिस 2 महीने बाद यहाँ आता है। 10 महीने में 2 ही महीने उसको सर्विस करनी, क्या उसको बिजनेस जमता है? बिजनेस वो कर सकता है? क्यों? कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी शिक्षा पूरे समय तक है। यदि उसने बिजनेस किया या सर्विस की, वो मास्टर हुआ, दुकान उसने लगा दी, तो क्या वो ऐसा सोचता है कि आज मैं 10 बजे दुकान खोलूंगा, फिर 2 बजे खोलूंगा, फिर रात को 9 बजे खोलूंगा, फिर रात को 12 बजे बंद करूंगा, फिर सुबह 6 बजे खोल दूंगा? ऐसा कोई चैनल डिस्टर्ब होता है? क्यों? उसकी सोच परफेक्ट है कि हाँ मुझे लाइन टू लाइन चलना है। तो धर्म करने वाला ये बिखर क्यों जाता है, यहाँ से बिछड़ क्यों जाता है? धर्म किया और छोड़ दिया, पता नहीं चला, आज किया फिर नहीं किया, होता है तो किया, आज रात को खाया नहीं खाया, जमीन गन खाए नहीं खाए, किसी के साथ अन्याय किया, किसी का पैसा छीन लिया, किसी का शोषित कर दिया, किसी का लड़ाई झगड़े कर दिए, किसी की निंदा कर दी, किसी को गलत ठहरा दिया, क्या धर्म के अनुष्ठान के बाद यही रिजल्ट था? तो धर्म की दुविधा आ गई, संसार की तो दुविधा थी, दूसरी धर्म की आई और परेशान हो गया। तो परेशानियों के नाते वो बढ़ता गया। तो महत्वाकांक्षा कहाँ से शुरू हुई? बचपन से। वो जंजीर नहीं लगी, वो बंधन नहीं लगा, और वो बंधन ना लगा तो और दलदल में फंसता गया, एक जाल, दूसरी जाल, तीसरी जाल। उसको ऐसा लगा कि मैं जाल से छूट गया, मैं दुख से छूट गया, मुझे अनुकूलता मिल गई, मुझे स्वतंत्रता मिल गई, ले और फंसा तू। और आप देखो, जिंदगी भर जिसने कर्म बंध किए हैं, वो अंतिम समय पर हर कर्म उसका पेमेंट लेने आएगा। भाई ठहर, मानव भूमि तूने बहुत पाप किया, अभी अपना रिपोर्ट तो चुका दे, रिकॉर्ड तो क्लियर कर, अपना पेमेंट तो तू यहाँ से क्लियर कर, फिर यहाँ से आगे की गति में जानवर में दूसरे पेमेंट, दूसरा दुख, दूसरे कर्म, यहाँ के कर्म तूने जो किए, यहाँ के कर्म मुझे यहाँ पर भुगतान करने। नरक और मोक्ष और स्वर्ग अभी समझो ही मत, है ही नहीं, ऐसे समझ के चलो, जो है वो यहाँ ही है। और आप देखो, यहाँ से उसका टेलर शुरू हो जाता है। जिसने जिंदगी भर अपने जीवन को परमात्मा के, सत्य के, अध्यात्म के, सच्चाइयों के करीब नहीं ले गए, जिसकी लाइफ पूरी मानसिक स्तर पर पूरी संक्लिष्ट और डिस्टर्ब है, मन से दुविधा के वो चलते हैं, ऐसे लोगों को जिंदगी भर जो संभाला है, जिंदगी भर जो कलेक्ट किया है, जिंदगी भर जो स्वभाव से चला है, वो व्यक्ति ने इतना सारा इकट्ठा किया, उसको अंतिम चरण में ये सब चीज रिजल्ट में आएगी कि नहीं आएगी? आने वाली है। जिंदगी भर हमने पुण्य किया कि पाप किया, किसके लिए किए? जब भी हुआ तब टारगेट में एक परिवार था, देह था,
समाज था, सोसाइटी थी, तो उनके लिए करने के बाद क्या पता नहीं था कि ये सब विसर्जित लेवल वाला है, आज नहीं तो कल उसको यहाँ से हमें को छोड़ना ही है। तो ये यदि हमको पता था, यदि ये छूटने वाला था, तो हमने अंतिम चरण में, अंतिम जीवन यात्रा में ये सब पकड़ पकड़ के रखा है, तो हमारी विदाई दुखदाई है। जिसने जिंदगी भर दुनिया भर के कचरे इकट्ठे किए हैं, अपनी झुपड़पट्टी में वो प्लास्टिक का कचरा रखा है, वो कागज़ के टुकड़े रखे हैं, वो और प्लास्टिक की बोतल और ढकने वो सब रखते हैं, गंदे कपड़े सब रखे, दुनिया भर के बर्तन तार सब खड़े किए, और आप जहाँ से निकल रहे हो वहाँ पर झुपड़पट्टी, प्लास्टिक, लोहा सब कुछ दिखता है, फटे टूटे कपड़े, गंदे लोग, और वो वहाँ बैठा है। क्या अंतिम मरण उसका राजमहलों में होगा क्या, कि झुपड़पट्टी में होगा? अंतिम दशा कहाँ जाएगी? जिंदगी भर जिसको पकड़ कर रखा है वहीं रुकेगा ना। जिंदगी भर जिसको पकड़ कर रखा वहाँ रुकेगा, पकड़ा हुआ छोड़ा कहाँ? तो हमने जिंदगी भर गलत कर्मों के साथ ही जीवन व्यतीत किया। आत्मा कर्म का करता है, हमारी सोच वो हमको और आगे बिहेवियर में ले जाती है। तो हमारा सोच का जो भी आयाम है, जो भी सोच की शिक्षा है, जो भी विचारों के लिए हमने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए हम चले गए, वो विश्वविद्यालयों ने, वो शिक्षाओं ने, वो शिक्षकों ने हमें क्या दिया, यानी जिंदगी तक हम क्या लेके चलेंगे, और जो लेके चलेंगे उसमें आप खुश हो या नहीं खुश हो। हमारे ज्ञानियों ने, हमारे महापुरुषों ने, विचारकों ने, ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, गणधरों ने ये बात बताई, और ये बात उनके जीवन में थी इसके लिए बताई। त्याग के बल पर वो आगे निकले कि नहीं निकले, उन्हें संसार छोड़ा कि नहीं छोड़ा, राजमहल राज संपत्तियाँ छोड़ी या ना छोड़ी, क्यों छोड़ी, किस वजह से। एक बार देखो महत्वाकांक्षी कैसा होता है। एक बार एक राजमहल के आगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी, और लोगों को कुतूहल था कि राजमहल में इतनी सारी भीड़ क्यों। लोग दूर दूर से दौड़े दौड़े आते थे, आसपास के लोग। शाम होने आई थी, भीड़ कम नहीं हो रही थी, 8-10 घंटे हो गए। और वजह क्या थी? एक आदमी सामान्य था, उसकी एक शर्त थी कि मेरा भिक्षा पात्र भर जाना चाहिए। राजा भी, उसका भी एक दया का काम था कि मेरे द्वार पर सुबह कोई व्यक्ति आता है तो उसे मैं दान दूंगा। वो प्रथम व्यक्ति, हाँ, हर रोज कोई ना कोई लाइन लगाता रहता, हर रोज। ये आदमी भिखारी वहाँ आके खड़ा रह गया, उसका नंबर आया, राजा आपको दान देना चाहते हैं। कि मैं किसी के द्वार पर दान लेने के लिए खड़ा होता ही नहीं हूँ, मेरा दान दे सके वहाँ ही मैं जाता हूँ, मेरा दान भर सके, मेरा जो भी पात्र है जो भर जाएगा तो ही मैं उसके द्वार पर आऊँगा, वरना मैं भीख भी नहीं मांगूंगा। जो देने के लिए सक्षम नहीं है उसके पास मांग के क्या करूँगा? जिसके पास कुछ देने का है तो उसके पास मांगूंगा। तो क्या तेरा दिमाग ठिकाना है? राजा के लिए ऐसा बोल रहा है क्या? सम्राट है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है, पूछ लो सम्राट को। एक भिक्षा पात्र लेके एक भिखारी खड़ा है द्वार पर, आप दे सकोगे? हमने बोला यस। राजा को पूछने गए, राजा ने बोला क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चाहिए उसको, क्या है? बोल दे हाँ जो चाहे वो दे दूंगा। उसने पूछा, वापस आया, बोल दिया, राजन ने कंफर्म कर दिया, सम्मति दे दी है, ठीक है, वापस पूछ के आओ, पक्का? राजा के पक्का है भैया, ऐसा क्यों सोचता है, जाने भाई मेरा कर्तव्य है, मुझको देना है। तो फिर ठीक है। सुबह से वो खड़ा था, शाम तक राजा भिक्षा नहीं दे सका, शाम तक, और वो खड़ा ही है, लंबी कतार लगी है। प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? प्रॉब्लम ये हुआ, उसका जो भिक्षा पात्र था ना, वो इंसान की खोपड़ी थी, वो इंसान की खोपड़ी थी, वो इंसान की खोपड़ी कभी भी भर नहीं सकती। भिक्षा कितनी भी दो वो खाली रहती है, वो चली जाती है, जगह है ना, छेद है ना। राजा खाली हो गया। राजा ने बोला भैया मुझे माफ करो, मुझे पता नहीं था। उसने बोला कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो तुझको ठिकाने लाने और इस दुनिया को संदेश देने के लिए छोटा सा मैंने ड्रामा किया है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं यहाँ से दूर गाँव का सम्राट हूँ। लेकिन संतों के योग से मुझे पता चला कि ये जो भी अपार धन राशि है उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में संतोष नहीं होगा तब तक ये भी अधूरा रहेगा, ये भी कमी रहेगा। आपको पता ही नहीं है कि जीवन का मूल्य क्या है, और इस जीवन को व्यर्थ गवा रहे हो। मैं आपके द्वार पे आके खड़ा हूँ, वो आपके लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं जगत के लिए खड़ा हूँ। मेरी आत्मा में वो चेतना जागृत हो गई, आपके लिए भी वो धन धूल के बराबर व्यर्थ है,
उसे भी आपको छोड़ दो और आपके इस सिंहासन की यात्रा आपके 10 पीढ़ी के राजकुमारों ने की, आपकी यात्रा भी निष्फल है, आपको भी जाना है यहाँ से। 10 राजा महाराजा गए कि नहीं गए आपके सीट से? आपके सिंहासन के आपके पूर्वज थे, वो चले गए कि नहीं चले गए? तो क्या शौक पैदा कर रहा है यहाँ पर? छोड़ दे सब कुछ और अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करो। चोट लग गई विचारों पर, जग गया वो आत्मा, बहुत सारे को जगा दिया। इंसान की विचार शक्ति कभी भी संतोष से जुड़ती ही नहीं। जितना भी पाया है वो कम ही लगेगा, जब भी पाने की कोशिश करेगा तब भी उसे परेशानी ही होगी। ऐसी यात्रा महत्वाकांक्षाओं की हमारी चल रही है। बोलो, धन कर्म बंधन है या बंधन से मुक्ति है? धन पाने की कोशिश वाला वो धन का त्याग क्यों नहीं कर सकता? कितने कितने ऐसे गहरे पापों के विचारों का प्रभाव सेशन का है सोने की जंजीर। हम कर्म के कर्ता के विषय पर, यानी आत्मा वो कर्म को आमंत्रण दे रहा है, आत्मा वो कर्म से जुड़ के पूरा संसार वहन कर रहा है। वो आत्मा कर्म के साथ रहने के बाद वो कर्म अच्छे लग रहे, उसे वो कर्म से मुक्त होने की भावना इसके लिए नहीं हो रही है कि उस कर्म ने उसको मैस्मरिज्म, वशीकरण कर दिया है। कर्म ने उसे बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ, तुझे अच्छा कार्य देता हूँ, तुझे अच्छा फल देता हूँ, अच्छा पुण्य देता हूँ, अच्छा सुख देता हूँ, अच्छी अनुकूलता देता हूँ, अच्छे पैसे देता हूँ। तो उसके पीछे वो दौड़ता रहा, कर्म ने बुलाया, जीव दौड़ता रहा और जीव मुक्ति से दूर हो गया। यानी कि संसार में मिली हुई हर कोई अनुकूलता, संसार में मिला हुआ भौतिक सामग्री का कोई भी सुख उसे यदि जांचे और परखे तो वो बंधन है, वो स्वतंत्रता और वो आपकी खुद की एक स्वभाव दिशा नहीं है। तो कर्मों का वशीकरण यानी कि कर्मों के प्रति हमारा लगाव जो हमको आज नहीं तो कल दुख देने वाले हैं। तो एक छोटा सा दृष्टांत आता है, छोटा सा बात छोटी सी, जैसे कि समझ लो कि एक छोटा सा जलो नाम का जीव होता है, आयुर्वेदिक में इसका उपयोग होता है, जो लहू की विशुद्धि होती है, अशुद्धि, जो रक्त विकार जिसको कहते हैं, जहाँ पर कहीं पर कोई जीवात ने काट लिया और वहाँ पर वो जीवात के वो कीटाणु ऐसे घूमने लगे, वो कीटाणु के वजह से वहाँ का लहू बिगड़ गया। तो वहाँ पर एक जलो नाम का छोटा सा जीव है, गोकल गाय जो कहते हो आप, यहाँ बारिश में आती है, ऐसे जलो नाम का जीव जो आयुर्वेदिक वाले कांच के बरनी में रखते हैं, वो पानी पे जीते हैं, पानी के सहारे जीते हैं और उसको लिक्विड ज़्यादा पसंद है। तो आयुर्वेदिक वाले वो जलो नाम के जीव को आपके हाथ पर बिगड़ा हुआ जहाँ भी जो भी स्थल जगह स्पेस है वहाँ पर उसे छोड़ देते हैं। तो वो अपने मुंह से धीरे 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 चूस लेता है सब लहू। लहू चूसते वक्त उसे अच्छा लग रहा है, अनुकूल लग रहा है, और लहू चूसते 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 वो जो रस्सी जितना था वो बड़ा हो गया उंगली जितना, और वो लहू चूसते चूसते रस्सी वाला और लहू चूसा, पसंद आया, आनंद आया, और वापिस बिगड़ा हुआ लहू तो है, अब वो चूसने का बंद करता है। तो उस वैद्यराज ने उठा के उसको निचोड़ दिया, नींबू को निचोड़ दिया, ऐसे उसको दबोच के निचोड़ दिया, तो सब मुंह से वो लहू बाहर निकल गया। वापिस वो रस्सी जैसा इतना छोटा सा संकोचित हो गया, वापिस वहाँ रखा, उसने वापिस शुरुआत की, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, वापिस उसको निचोड़ दिया। उसको निचोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें लहू था, उसने लहू चूसा था। लहू चूसने की अनुकूलता, लहू चूसने की ये गंभीर भूल उससे बड़ी परेशानी में डाल दिया। वो लहू ही नहीं चूसता और न भी उसे ऐसे निचोड़ते। उसने लहू चूसा तो ऐसा उन्होंने उसको परेशान किया, उसको दबाया, उसकी काया को इतना कष्ट पहुंचा। बात, छोटा जीव सुख के करीब जाता है तो दुख लेके ही निकलता है। सोने की जंजीर यानी अनुकूल कर्म, अनुकूल जो भी कर्म है वो हमको जब तक सुख के प्रति आकर्षण कम नहीं होगा तब तक हमारा महत्वाकांक्षी लालसा युक्त जीव उसको पाने की कोशिश करेगा। एक बात, एक व्यक्ति गरीब है, आज कमाना आज खाना है, मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी करता, जीवन पूर्ण करता, दिन निकलते, एक दिन वो कहीं जा रहा है और दूर इतना बड़ा मनोहर सुगंधीदार पुष्प उसको देखने मिला। उसने फूल ले लिया, उसने बोला वाह रे वाह, तो मजा आ गई, ये जो पुष्प है
वो बाजार में जाके हम बेचेंगे और उसके अच्छे पैसे आएंगे। तो उसने तो फूल चुन लिया, फूल लेके अब जा रहा है, नगर के राजमार्ग पर वो निकल रहा है। वो राजमार्ग पे निकलते वक्त राजमार्ग से निकलता हुआ वो व्यक्ति पीछे से एक सेना का व्यक्ति आ रहा है, छोटा सेनापति जैसा, और वो वहाँ उनको देख लिया और बोला कि भैया इधर आ, तेरे हाथ में जो पुष्प है वो मुझे दे दे। तो क्या मैं मार्केट में जा रहा हूँ? तो क्या एक काम कर, मार्केट में मत जा, मुझे पसंद है, 10 सोना मोर ले ले, तो 10 सुवर्ण असरफिया उसको लेके तो छोड़ दे। वो तो सोचने लगा, मैंने चांदी की भी कभी असरफिया देखी नहीं, मैंने आज ही खाना 10 असरफी सुवर्ण की, धन्य बन गया। ठीक है, सोचा मैं दे दूँ, इतना बढ़िया टॉप क्वालिटी का पुष्प वो देने की उन्हें तैयार हुआ। पीछे से सेनापति का बॉस लीडर आया, घोड़े सवार और अश्व पे सवार वो लीडर, उसने बोला कि ये पुष्प तो बहुत बढ़िया है, ला मुझे दे दे। अब सेनापति छोटा था, वो तो कुछ कह नहीं सकता था, तो बोला कि ठीक है आपको चाहिए लेकिन इनको भी चाहिए। तो कि वो तो मेरा सैनिक है, वो लेके क्या करेगा, मैं तुझे ज़्यादा पैसा दूंगा, तू मुझे दे दे, मैं तुझे 50 असरफिया देता हूँ सोने की, गोल्ड कॉइन सुवर्ण, वो मैं आपको 50 दे रहा हूँ। तो और खुश हो गया, क्या बात है, इसमें है क्या ऐसा, इसके पीछे इतने पैसे लगा दिए। वापिस वो सोच में पड़ गया। पुष्प, राजमार्ग, सैन्य और सेनापति दोनों। वापिस थोड़ी देर हुई, बातचीत चर्चा का दौर खत्म नहीं हुआ। वहाँ पीछे से रुम झुम 2 पहिया का, 4 घोड़ों का, सुवर्ण का देदीप्यमान रथ राजा महाराजा का राजमार्ग पर निकला। सवारियां निकली, उसके पीछे और दूसरे सैनिक निकले, और उसका तो प्रभाव पता ही है राजा महाराजाओं का। तो वो वहाँ निकला और निकलते वक्त वहीं रुक गया और उसने फूल को देख लिया। पुष्प को जैसा देखा और पुष्प को देखते वक्त उन दोनों को भी देखा और बोला कि फूल मुझे चाहिए, और बोला कि मंत्री इसे दे दो 1000 सुनाम। और क्या बात है, सैनिक ने बोला दे दो, सेनापति ने बोला दे दो, राजा महाराजा हमारे नाथ है, देना चाहिए आपको। उसने सोचा कि 10 असरफी, 50 असरफी, 1000 असरफी है क्या इसमें ऐसा। वो देखता ही रहा पुष्प को। सेनापति ने बोला भाई राजा का हुक्म है, आप दे दो, आपकी मालिकी है, लेकिन आपको दान दे रहे हैं ना, आपसे खरीद रहे हैं, आप दे दो। तो उसके मन में एक प्रश्न उठा, सेनापति ले रहा है, राजा भी दे रहा है। तो उन्होंने राजा को पूछा कि राजन, क्षमा याचना, सम्राटों के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, छोटा आदमी हूँ, लेकिन एक शंका है, आप वचन दीजिए अभयदान के नाम पर, मुझे कोई सजा नहीं होगी, और मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सही जवाब देना। तो ठीक है, फरमाओ। राजमार्ग पर लंबी सी कतार पर भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर इन दोनों के संवाद चल रहे, और उसने बोला कि ये पुष्प, ये फूल, आप शाम को तो ख़त्म होने वाला है, सुवास भी चले जाने वाली है, और इतनी साइज वाला दूसरा भी पुष्प आपको मिल सकता है, और इतने पैसों में भी आपको दूसरा मिल सकता है। इसके पीछे 1000 सुवर्ण असरफी, 1000 सोने के सिक्के देना, इतनी कॉस्टली चीज वो आप तैयार कर देते हो, इतना पैसा आप इसके पीछे दे रहे हो, क्या वजह है? मेरे को सिर्फ समाधान चाहिए, क्या वजह है? अरे कि ये पुष्प इतना बढ़िया है, इतना आनंददायक है आंखों को, ये पुष्प मैं मेरी रानी को दूंगा, इसके सामने 1000 सोना और कुछ भी नहीं, मेरा प्यार है, मेरा लाइफ, मेरी जीवन है, और वो खुश हो जाएगी तो आनंद है, जीवन खुश है। मुझे इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 सोना मोहर तो कम है मेरे लिए, बहुत कम है। ये फूल उसके पास जाएगा, वो देखेगी, वो हंसेगी, वो खुश होगी, बस उसकी खुशी पर पूरा राजपाट न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। बोलो आपको और कोई जवाब चाहिए?
1000 सोना मोहर आप ले लो और पुष्प दे दो। उस गरीब आदमी ने बोला कि क्षमा करना, मैं आपको पुष्प नहीं दे पाऊंगा। तो क्या किसको देना है तुझे? तो मार्केट में जा रहा था बेचने के लिए, तो मुझे माफ़ कर दो, ये पुष्प मैं आपको नहीं दे पाऊंगा और ये पुष्प लेके मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? बस इस पुष्प को लेके मैं मेरे प्रभु के पास जा रहा हूँ और इस पुष्प को अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोले सेनापति पागल, पूरी जिंदगी बन जाएगी, 7 पीढ़ी तर जाएगी, कभी भी इतना पैसा तूने देखा नहीं, और ये चीज आज तुझे मिल रही है, तेरे द्वार पर भाग्य लक्ष्मी आ गई है, आज से तू मुड़ गया तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो मुझे माफ़ करना, मैं गरीब सही हूँ लेकिन मैं स्वाभिमान हूँ, मैं शायद परिश्रम से व्यापार कर सकता हूँ, लेकिन यदि मेरी खुशी है तो मैं खुशी नहीं बेच सकता। तो क्योंकि वो कहना क्या चाहता है, अटपटी बातें बनकर सीधी बात कर। तो सीधी बात इतनी है कि यदि इस पुष्प से आपको ऐसा लग रहा है कि 1000 सुवर्ण मुद्रा भी इसके सामने फीकी है और इस सुवर्ण मुद्रा से भी ज़्यादा मूल्य तुम्हारी रानी की खुशी के लिए है, तो मेरे लिए भी एक सर्वश्रेष्ठ खुशी है कि इस पुष्प को मैं मेरे परमात्मा के चरण पर चढ़ाऊँ। के साथ राजपाट भी मुझे फीका लग रहा है। यदि तुम तुम्हारी रानी की खुशी के लिए यह त्याग कर सकते हो तो मेरे भगवान के लिए मैं क्या नहीं कर सकता? मेरी भगवान के लिए जो कार्य है उनके लिए मैं क्या नहीं कर सकता? मुझे माफ़ करना, पूरा राजनगर कतारों से भीड़ों से लगा हुआ था राजा के पीछे, सेनापति सब देखते रह गए कि क्या बात है। वो जब परमात्मा के चरण पर चढ़ाने के लिए गया, वहाँ पर दूसरे संत सन्यासी साधु भगवान सब थे और परमात्मा के चरण पे फूल चढ़ाए, और फूल चढ़ाने के नाते सब जगह ये चर्चा भी चल गई थोड़े टाइम में, और फूल चढ़ाया बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से, परमात्मा आपके चरण में ये समर्पित करके मैं आनंदित हूँ। इसकी बात सुन के वहाँ जो साधु श्रमण थे उनको मिले, और मिलने के बाद बात हुई, तब गुरु थे उनने शिष्य को बताया ये विशिष्ट जीवदल, ये विशिष्ट कक्षा का जीवन जी रहा है, ये दिखता चाहे गरीब है लेकिन उसमें इसके अंदर छिपी हुई जो संभावना है बहुत मूल्यवान है। बस इसके ऊपर जो परतें जमी हुई है, जो धूल जमी है, उसे निकालना है। गुरु की निष्ठा में आया, गुरु के चरण स्पर्श छुए, गुरुदेव आपके आशीर्वाद। गुरुदेव ने कहा कि तुझे उस धन में कोई बल नहीं दिखा? तो क्या राजा को भी धन फीका लग रहा था? मैं क्या मूर्ख हूँ क्या? राजा को भी धन फीका लग रहा था, मैं क्या मूर्ख हूँ क्या ये धन में स्वीकार? वो यदि रानी के लिए सब छोड़ सकता है तो मेरे देवगुरु धर्म के लिए भी नहीं कुछ छोड़ सकता। बात ये है, पुण्य मिलने के बाद आदमी फंस जाता है। जंजीर वो भी अदृश्य, जैसे पिंजरा अदृश्य, जंजीर भी अदृश्य, दिखती नहीं है, और सोने की होती है तो पसंद आती है। सुख अनुकूल रहते हैं ना, कर्म जब साथ देते हैं ना, तब मजा आ जाती है। हजारों लोगों ने मान सम्मान दिया ना, अच्छी अनुकूलता हेल्थ है ना, अच्छा खाना पीना मिलता है ना, एक ही फोन में हजारों लाखों के व्यापार बैठे बैठे हो गया ना, ये सब कर्मों ने आपको सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि आपको सुख देंगे तो वो सुख के नाते आपको वो पाप कराएंगे, या तो वो कर्म के नाते आपको इतने उलझा देंगे आप अपनी सत्य जीवन के करीब आ नहीं पाओगे। ये परिस्थिति है, ये सोने की जंजीर इसे कहेंगे। ये परमात्मा ने इस जंजीर को छोड़ दिया। तो जीव एक हीरा है, हमारा जीवन एक हीरे बहुमूल्यवान है, और हीरा सदियों से मूल्यवान रहा है, उसे कोई टक्कर नहीं लेगा, उसमें कोई बदलाव भी नहीं आता है, वो कभी कमजोर भी नहीं होता है, वो झांकप भी नहीं आती है। जो हीरा जो निर्मित हुआ है कुदरत के नाम से, जो भी एटमॉस्फेयर में, वो हीरा वही रहता है, उसका मूल्य रहता है। लेकिन उसके ऊपर जमी हुई परतें, उसके ऊपर जमी हुई जो भी धूल है, उसे खिसकाना है बस। ऐसे आत्मा बहुमूल्यवान है, उसे सिर्फ पता चलना चाहिए कि मैं किस चीज़ का मूल्य ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में खुशियाँ पाने के लिए क्या चुन सकता हूँ? खुशियाँ के रास्तों पर क्या सत्य है? खुशी के रास्तों पे क्या कुछ मिलने वाला है? तो जो मन की महत्वाकांक्षा है, जो हमारी शिक्षा है, वो शिक्षा
हमारे अभ्यंतर चेतना को जागृत करने वाली चाहिए। और हमारे पास वो पुष्प है जो शायद कभी भी न तो बिखर सकता है, न तो कुछ वास रहित हो सकता है, और न ही वो मिट सकता है। वो पुष्प हमारे पास है। वो पुष्प हमें परमात्मा को समर्पित करने हैं। वो पुष्प है हमारे जीवन में सच्ची धर्म की आस्था और सत्य जीवन का दर्शन। एक दर्शन है, और दर्शन हम देख रहे हैं, उस देश के हिसाब से हम चल रहे हैं। यानी आपकी नज़र एक स्पष्ट बन गई कि क्या चीज़ कौन सी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या चीज़ कौन सी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई भी आदमी कुर्सी पर भी बैठता है ना, अनजान कुर्सी पर, कहीं बाहर गया वो चेक करता है वो टूटी हुई तो नहीं है ना, चेक करता है ना। हाँ, व्यक्ति कोई भी चीज़ में कहीं पर भी वो मूर्ख नहीं बनता है। संसार की अवस्थाओं में उसे कोई बना देता है, वो कर्म आता है, बात अलग है, लेकिन उसकी जागृति तो रहती है। कपड़ा भी खरीदना है तो देखेगा कि भाई 1000 रुपये का कपड़ा है तो क्यों है, 300 रुपये का तो मिलता है पास में, वही 1000 का लेती इसमें क्यों है, तो उसकी क्वालिटी में क्या मेंटेन करना है, क्या डिफरेंस है, वो सोचता रहता है। वो चेक करता है कि भाई मार्केट में बहुत डुप्लीकेट नोट चल रहे, क्या है इसका गोल्ड के तार, इसकी गवर्नमेंट की जो भी उनने मोहर लगाई थी वो है या नहीं है, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन। तो क्यों इतना एक्टिव रहता है, क्यों जागरूक रहता है, कि जागरूक इसके लिए रहना है कि कहीं पर भी मैं मूर्ख न बनूं। ऐसे यहाँ पर ज्ञानी ने हमें बोला कि जो पुण्य मिला है, चाहे बुद्धि का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे बल का हो, चाहे समाज में दी हुई मान प्रतिष्ठा या लीडरशिप का हो, वो पुण्य मिलने के बाद क्या वो पुण्य फिजूल जाता है, वो पुण्य बेच देते हैं, उस पुण्य का बिजनेस कर देते हैं, अब वो पुण्य परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी सोच क्या है, हमारी कोई भावना तो विकसित होगी ना, कि नहीं होगी। तो कर्म जो है वो बांधते हैं या कर्म से बंधते हैं। राष्ट्रपति है वो शिक्षक होना चाहिए कि शिक्षक वो राष्ट्रपति होना चाहिए। ज्ञानी वो धर्मी होना चाहिए कि धर्मी वो ज्ञानी होना चाहिए। राष्ट्रपति शिक्षक नहीं होता तो नहीं चलेगा। शिक्षक यदि राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्र की पूरी शिक्षा, पूरा मैनेजमेंट सही हो जाएगा। धर्मी आत्मा वो ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है तो धर्मी हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है तो शायद धर्म के साथ छेड़छाड़ कर देता है। एक उलझन तो संसार की थी, धर्म के नाम की दूसरी उलझन भी ले ली, क्योंकि ज्ञान नहीं था और फंसा हुआ था, क्योंकि पहले फंसा हुआ नहीं था, क्योंकि धर्म का एक ही, धर्म के बिना संसार ही चलता था। संसार के 8-10 जो भी प्रॉब्लम्स थे, संसार के जो भी इश्यू थे, संसार की जो भी व्यवस्था थी उसमें वो सेट था। लेकिन जब पता चला धर्म ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये करना चाहिए, नई उलझन पैदा कर ली। एक बार तो वो परेशान था संसार से, नई परेशानी शुरू कर दी। यानी कि धर्म करने वाला व्यक्ति यदि ज्ञान से नहीं जुड़ा है, समझ से नहीं जुड़ा है, तो वो और परेशान हो जाएगा। धर्म कभी भी उसे बंधन में डालता नहीं, परेशान नहीं करता। यानी कि बंधन जो है वो कोई दिखता थोड़ी है, आपको रस्सी से कोई बांधा तो वो दिखता है। कर्म जो अदृश्य है, जो बांध रहे हैं, वो समझ से ही दिखेगा, पता चलेगा तो ही हम कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, हम थोड़ा भी चेकिंग करके यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ का चेकिंग करने के बाद ही यूज़ होता है। तो कर्म का चेकिंग कुछ नहीं। आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया या तो ब्लड डोनेट किया तो आपको पता है आपका ब्लड कौन सा है। अब कई दिनों के बाद आपको ब्लड की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम आ गया, अब आपका ब्लड कौन सा है बिना टेस्ट के चढ़ता है? हाँ, बिना टेस्ट ही आपको कोई ब्लड चढ़ाता है। आपको भोजन में प्रॉब्लम आ गया तो आपका भोजन बिना प्रोसेस, बिना आपको मिलता है। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है हम, और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, और डॉक्टर जो भी हमें लिखा पड़ी, जो भी हमारा वार्ड बॉय आता है, डॉक्टर आते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होती है, बिना चेकिंग के, बिना ऑब्जर्वेशन के आपके साथ कोई भी व्यवहार होता है। यदि डॉक्टर भी श्योर है, ब्लड टेस्ट में भी आप श्योर हो, ब्लड डोनेट में भी आप श्योर हो, आप भोजन में भी श्योर हो, पैसे में भी श्योर हो, सब जगह पर आप श्योर हो, तो कर्म में आप श्योर बन सकते हो। यानी कि कर्म का बंधन, कर्म की उपयोगिता, कर्म के जो व्यवहार है वो, यानी ये अंजाम स्थिति वो सबसे भयंकर हमारी पीड़ा होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि कौन से प्लस कौन से माइनस, क्योंकि धर्म के नाम से हमने मान बना लिया कि थोड़ा दान कर लेंगे, थोड़ा तप कर लेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी, जो भी हम कर्म करते हैं ना, वो कर्म का रिजल्ट अभी नहीं मिलता है।
वो कर्म का रिजल्ट अभी नहीं मिलता है। लेकिन पीछे भव के बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो रिजल्ट देते ही रहते हैं। तो वर्तमान और पूर्व भव दोनों में यदि कोई डिफरेंस, यदि कोई अंतर, कोई फासला हो, तो सबसे बड़ी दुविधा, धर्म करने वाला व्यक्ति यदि फास्ट रिजल्ट चाहिए तो उसके पास स्पीड, तीव्रता धर्म की सोच की। क्यों? क्योंकि पूर्व के भव के बहुत सारे दुख वो उनका रोल लेने के लिए आ रहे हैं, उनका रोल निभाने के लिए आ रहे हैं। हमने पूर्व के भव में धर्म किया होता तो हमारी ये हालत होती अभी? पूर्व के भव में हमारी सही सोच होती तो अभी हमारी ये सोच डिस्टर्ब होती? हमारी जो डिस्टर्ब कहाँ है? हमको पहले से ही, जन्म से ही हमें घुमाया, हमारा बचपन था तभी हमारी सोच में ऐसा डाला है, हमारे ऐसे डेटा तैयार हुए जिससे हिसाब से हम कर्म से बंधे रहते और नए कर्म के बंधन से और दुख होते। छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट रैंक में आना, हाँ, पढ़ाई में आगे निकलना, हाँ, देखो पीछे नहीं रहना, इतने सारे 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, आपको आगे आना है, आपको बहुत पढ़ना है। वही 10 साल का हुआ तो आपको मेरिट लिस्ट में आना है, स्टेट बोर्ड में आना है। वही आगे बढ़ा हुआ तो बिजनेस में आपको बहुत रुपये कमाने आगे निकलना है। महत्वाकांक्षा जो पराई है, जो आपकी है ही नहीं, जो आपके गहराई तक आपको दुखी दे रहा है, और आप वो महत्वाकांक्षा के पीछे आपको कोई सफलता मिल गई, अनुकूलता भी मिल गई, तो आपको ऐसा लगा कि वी आर सक्सेस, हमें सब मिल गया है।